दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एक शेर से मैं इस वीडियो की शुरुआत करना चाहता हूं। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां उजाड़ने में। दोस्तों ये शेर इसीलिए पढ़ा है मैंने क्योंकि B.R. गवई साहब ने बुलडोजर को लेकर एक आदेश पारित कर दिया है। और जो बुलडोजर जस्टिस की वकालत करते हैं, जिन्हें बुलडोजर जस्टिस अच्छा लगता है, उन लोगों को तगड़ा झटका दे दिया है B.R. गवई साहब ने। आजकल दोस्तों B.R. गवई साहब लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। B.R. गवई अपने फैसलों से लोगों को चौंका रहे हैं और जब भी B.R. गवई साहब कोई फैसला देते हैं तो उनके फैसलों की समीक्षा होती है, मूल्यांकन किया जाता है और खास तौर से एक ऐसा वर्ग है जो उनको टारगेट भी करता है। खजुराहो के टेम्पल के मामले में आपने देखा कि B.R. गवई को किस तरीके से अपमानित किया गया, टारगेट किया गया। अब आप हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान करते हो, क्या बोलते हैं? बोले तुम्हारी भगवान में शक्ति है तो खुद बना ले मंदिर, खुद कर ले। तो वो तो सब कर सकते हैं, वो तो प्रकट होकर रावण को भी मार सकते हैं, हिरण्यकश्यप की छाती भी फाड़ सकते हैं। लेकिन B.R. गवई डिगे नहीं और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने किसी के सामने घुटने नहीं टेके, उन्होंने सिर्फ संविधान का पालन करते हुए अपना फर्ज निभाया और लगातार वो निभा रहे हैं। आज मैं B.R. गवई साहब की चर्चा इसीलिए कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि उन्होंने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ एक आदेश पारित कर दिया है। और B.R. गवई से जब पूछा गया कि आपका सबसे महत्वपूर्ण फैसला कौन सा है, जो भी फैसले आपने दिए, तो उन्होंने यही फैसला चुना जो बुलडोजर एक्शन था। उस पे जो प्रतिबंध लगाने की बात आई थी, जो आदेश पारित हुआ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अब बुलडोजर एक्शन कहीं भी नहीं होगा। तो बड़ी बात यह है कि बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आदेश पारित करना, साथ ही साथ ये कह देना कि ये मेरा फेवरेट फैसला है, ये आदेश पारित करने में मुझे संतुष्टि मिली, मुझे खुशी मिली। दोस्तों ये क्या दर्शाता है? ये एक निष्पक्ष जज की पहचान है जो बिना डरे निर्भीक होकर पारदर्शी तरीके से न्याय करे, आदेश दे, फैसले सुनाए, टिप्पणी करे। इसीलिए B.R. गवई बाकी CJI से बेहद अलग हैं। तो B.R. गवई ने क्या कुछ कहा है दोस्तों, आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं जिससे आपको पूरा मामला और अच्छे तरीके से समझ में आए। सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देखिए। यहाँ पर देखिए लिखा है कि बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आदेश पारित करने में बेहद संतुष्टि मिली। CJI B.R. गवई ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी बुलडोजर की बात आती है तो बुलडोजर बाबा का नाम सामने आता है। कई लोग जो उत्तर प्रदेश के CM हैं उन्हें ग्लोरीफाई करते हैं, कहते हैं कि ये तो बुलडोजर बाबा हैं। और जो लोग बुलडोजर जस्टिस की बात करते हैं वो लोग असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं। B.R. गवई ने कहा कि सभ्य समाज में बुलडोजर न्याय अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि कानून के शासन द्वारा शासित एक सभ्य समाज में बुलडोजर न्याय अस्वीकार्य है। यानी जहां कानून का शासन होता है, जहां कानून का राज होता है, जहां संविधान का राज होता है, वहां पर बुलडोजर न्याय अस्वीकार्य है। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर डेयरिंग देखिए CJI B.R. गवई साहब की, ये जानते हुए भी कि उत्तर प्रदेश के CM को बुलडोजर बाबा कहा जाता है, इसके बावजूद इतना बोल्ड स्टेटमेंट वो दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो आदेश हमने पारित किया है, इसे पारित करने के बाद हमें बहुत ज्यादा संतुष्टि मिली है क्योंकि ये जो बुलडोजर जस्टिस है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और जो लोग बुलडोजर जस्टिस को सपोर्ट कर रहे हैं वो भी असंवैधानिक काम कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि B.R. गवई ने क्यों दिया इस तरह का फैसला, तो इसको लेकर उन्होंने क्या जवाब दिया है। CJI ने कहा कि मुझे लगता है कि बुलडोजर वाला फैसला बेहद संतोषजनक था। इस फैसले के मूल में मानवीय समस्याएं और इंसानों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं थीं, जिस परिवार को सिर्फ इसीलिए परेशान किया जा रहा था क्योंकि वो उस परिवार का हिस्सा था जिसके सदस्यों में से एक या तो अपराधी था या कथित अपराधी। दोस्तों इस बयान पर जरा आप गौर करिए। यहाँ समझना पड़ेगा आपको कि B.R. गवई साहब कहना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पर B.R. गवई बेहद भावनात्मक तरीके से सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर किसी घर में एक व्यक्ति अपराधी निकल जाए
या कथित अपराधी निकल जाए तो क्या उस व्यक्ति की वजह से, उस एक व्यक्ति की वजह से पूरे परिवार को सजा मिलनी चाहिए? उस दुष्ट व्यक्ति की वजह से पूरे घर को गिरा देना क्या जायज है? उन्होंने कहा कि नहीं जायज है। उन्होंने फैसला क्या दिया? नहीं कर सकते, ऐसा न्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बी.आर. गवई साहब ने आगे कहा कि इस फैसले का श्रेय न्यायमूर्ति विश्वनाथन को भी समान रूप से जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं, क्रेडिट ले लेते हैं कि भाई मैं तो बहुत बढ़िया हूं, लेकिन बी.आर. गवई साहब का एक व्यक्तित्व, एक चरित्र ऐसा भी है कि वो श्रेय नहीं ले रहे हैं। इतना अच्छा काम करने के बावजूद श्रेय बराबर दे रहे हैं किसे? न्यायमूर्ति विश्वनाथन साहब को। बी.आर. गवई ने कहा कि हालांकि ज्यादातर श्रेय मुझे दिया गया है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस फैसले को लिखने का समान श्रेय न्यायमूर्ति विश्वनाथन को भी दिया जाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि सिर्फ मुझे इसका श्रेय नहीं चाहिए, न्यायमूर्ति विश्वनाथन जी की सोच विचारधारा भी वैसी ही है। वो भी बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ हैं, क्योंकि ये जो न्याय है बुलडोजर जस्टिस का, ये मानवीय नहीं है। हालांकि बी.आर. गवई ने एक हैरान कर देने वाली बात भी कही है। उन्होंने कहा कि भारत की मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल का न्याय प्रशासन पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ न्यायाधीश जो मुश्किल से कुछ महीनों के लिए ही इस पद पर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि उन्होंने न्याय की बेहतरी और देश भर में न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयास किया है। यहाँ बी.आर. गवई साहब बहुत हैरान कर देने वाली बात कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कुछ महीने के लिए जब कोई सीजेआई बनता है तो उसे उतना मौका नहीं मिलता है। ऐसे लग रहा है जैसे गवई साहब ये कहने की कोशिश कर रहे हों कि उनका कार्यकाल बहुत छोटा है और उनका कार्यकाल और ज्यादा होता, 2-3 साल होता, तो इस देश की सीरत और सूरत वो बदल सकते थे। ऐसा भाव शायद प्रकट कर रहे हैं बी.आर. गवई साहब। और बी.आर. गवई साहब ने बुलडोजर एक्शन को लेकर जो आदेश पारित किया है दोस्तों, यकीनन वो काबिल गौर है, काबिल तारीफ है। और बहुत ही कम जज ऐसे हैं जो बुलडोजर न्याय के खिलाफ बात करते हैं। तो ऐसे जो जज हैं उन्हें कम से कम सैल्यूट तो आज बनता ही है। तो बी.आर. गवई जो इस समय तमाम हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर हैं, लगातार वो सुर्खियां बटोर रहे हैं। बुलडोजर एक्शन को लेकर जो उन्होंने आदेश पारित किया उसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, तारीफ हो रही है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बी.आर. गवई के फैसलों को आप कैसे देखते हैं? बी.आर. गवई आपको कैसे सीजेआई लगते हैं? राय जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।